हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आर्ट एंड कल्चर की थर्ड चैप्टर है और इसमें मौर्य काल की जो मौर्य काल में कला का कौन सा विकसित हुआ उसके बारे में देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा घाटी के मैदान में दो धर्म का उत्पत्ति हुआ, बौद्ध और जैन धर्म। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे और इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति जो सनातन धर्म की मतलब बढ़ता प्रभाव के विरुद्ध में हुआ था। सनातन धर्म में इतने जाति में बढ़ चुके थे तो इनके मतलब विरोध में दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। कुछ ही दिनों में बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हो गए थे। और ईसा के 3री शताब्दी में मौर्य काल आता है। तो मौर्य काल में बुद्ध को ज़्यादा संरक्षण दिया गया है। तो उस समय की कला के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य काल में कला ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और 3री शताब्दी तक भारत के बहुत बड़े भाग पर मौर्यों का साम्राज्य हो गया। मौर्य साम्राज्य में सबसे जो शक्तिशाली सम्राट था वो था अशोक। वह एकदम अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों को श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं जिनमें से पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्ष और मातृदेवी की भी पूजा होती थी। उस समय बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में मतलब विद्यमान थे। तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म मतलब यक्ष पूजा के बौद्ध धर्म के पहले से भी था, लेकिन बौद्ध धर्म जब का प्रभाव बहुत बड़े एरिया पे हो गया तो यक्ष और का पूजा बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गया, बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। तो उस समय कला कौन सी थी? तो खंबे बनाए, मतलब अशोक ने खंबे बनवाए, मूर्तियाँ, शैलीकृत वास्तुकला इत्यादि बनवाए। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का अंग हो गया। तथापि इस काल में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए। मतलब स्तंभ, विहार, चैत्य, गुफा मतलब एक कला बनाए हुए थे मौर्य कला में। मौर्य कालीन में कौन कौन से स्थापत्य मतलब कला के रूप में थे? तो खंभे, मूर्तियाँ, चैत्य, विहार, स्तूप इत्यादि का निर्माण हुआ था। स्तंभ निर्माण का परंपरा बहुत साल पहले की थी। एकेमियन एक साम्राज्य था, वहाँ पर स्तंभ बनाई जाती थी और उन्हीं से मौर्य का मतलब अशोक ने स्तंभ बनाना स्टार्ट किया। लेकिन एकेमियन साम्राज्य का स्तंभ और मौर्य काल जो अशोक ने बनवाया वो स्तंभ दोनों में अंतर है। तो अंतर क्या है? तो जो एकेमियन साम्राज्य का स्तंभ था जो बहुत सारे पत्थरों को मिलाकर एक बनाया जाता था, जबकि अशोक का स्तंभ एक ही पत्थर का बनाया जाता था। और ऐसे स्तंभों की चोटी पर मतलब कोई जानवर के चित्र रहते थे। जैसे एक देखिए सारनाथ का स्तूप है, इस पर 4 शेर का चित्र है। उसके नीचे गोलाकार है जिस पे हाथी है, नीचे है कमल की मतलब जो कमल का पुष्प होता है उसके उल्टा करके कमल घंटिका इसको बोलते हैं, और पिलर है। तो कहाँ कहाँ से ऐसे स्तंभ पाए गए हैं? तो बसराह बखीरा, बिहार में बसराह बखीरा से, लौरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ व रामपुरवा चंपारण में है। उत्तर प्रदेश में सनकिस्सा और सारनाथ में देखे जा सकते हैं ऐसे स्तंभ। और इन पे सम्राट अशोक ने विभिन्न मतलब संरक्षित किया और बहुत सारे जगहों पर अशोक मतलब बौद्ध धर्म के संबंधित जगहों पर, बौद्ध के अवशेषों से संबंधित जगहों पर उन्होंने अशोक का निर्माण करवाया, स्तंभ का निर्माण कराया। तो ऐसे ही एक स्तंभ सारनाथ में पाया जाता है। मौर्यकालीन स्तंभ सिर पर जो सिंह 4 शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ये है सारनाथ का स्तंभ। और वहीं आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदिका पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है और निचले में घोड़ा, सार, हिरण आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरित किया गया है। देखिए एक बार
जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। मतलब बहुत अच्छे तरह से उसको उत्कीर्णित किया गया है। यह स्तंभ सिर्फ धर्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है। मतलब बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के कुछ कुछ जीवन में जो जो भी घटनाएं हुई उनके जीवन के संबंध में ही ये सब स्तूप बनाए गए हैं। बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना है धर्म चक्र परिवर्तन। उस मतलब सारनाथ में वो शिक्षा दे रहे थे, उस टाइम का है। उस मतलब वहीं उसी जगह पर ये स्तूप बना हुआ है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों पशुओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद है जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है। और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन और बौद्ध धर्म दोनों में सम्मिलित हो गई। मतलब यक्ष पूजा पहले से भी प्रचलित थी, लेकिन जब जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई तो दोनों में यक्ष पूजा विलीन हो गई। पटना, विदिशा, मथुरा अनेक स्थलों पर यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ पाई गई हैं और इनमें बहुत खड़ी अवस्था में मतलब बहुत अच्छे से पॉलिश किया हुआ बनाया गया है। इनको मूर्ति मतलब बहुत अच्छे से बनाया गया है। चेहरों को प्रकृति विज्ञान की निपुणता और स्पष्टता दिखाई देती है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोच्च उदाहरण दीदारगंज जो पटना में है, दीदारगंज में देखा जा सकता है। मतलब बहुत प्रसिद्ध है दीदारगंज की यक्षिणी की मूर्ति। यह लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा, इसके देखने से पता चलता है कि इसके निर्माता मानव रूपाकृति में बहुत मतलब उत्कृष्ट थे। और वैसे ही ओडिशा के धौली स्थल पर चट्टान को काट कर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्ति कला के रेखांकन में सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उस पे सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। शिलालेख किससे कहते हैं? पत्थर पर लिखाया गया कुछ संदेश लेख को शिलालेख कहते हैं। सभी प्रतिमाएं आकृति में निरूपण के सुंदर उदाहरण है। और एक बिहार में बराबर की पहाड़िया में लोमेश ऋषि का जो गुफा है वो एक पत्थर को काट कर बनाया गया है जो सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। और इसका प्रवेश द्वार जो है अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का अलग अकेला उदाहरण है, मगर प्रवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध मतलब इस काल में एक यही उदाहरण है, लेकिन इसके पहले वाला काल में बहुत सारे परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक गुफाएं खोदी गई थीं। बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहार के निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, किंतु अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि मतलब ये नहीं है बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव है तो स्तूप विहार और सिर्फ उन्हीं लोग संरक्षण कर रहे हैं। इस समय हिंदू धर्म सनातन धर्म में भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी देवी और देवताओं की। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति मतलब बुद्ध के जीवन से संबंधित स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे। और अनेक स्तूप बिहार में राजगीर में स्तूप पाए जाते हैं बौद्ध के। वैशाली में पाए जाते हैं। वेथद्वीप और पावा नेपाल में कपिल वस्तु जहां अशोक का जन्म हुआ था। अलकप्पा और रामग्राम उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी मतलब बुद्ध के शरीर के जो अवशेष है उन जहाँ जहाँ उनका अवशेष है वहाँ पर भी स्तूप बनाए गए हैं। ऐसे ही स्तूप अवंती गंधार जैसे स्थानों पर बनाए गए हैं जो गंगा घाटी से दूर है। गंधार जो है वो अफगानिस्तान में है। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्ध और जैनों के मंठीय संकुलों के भाग है, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के स्तरीय संरचना का उदाहरण राजस्थान के बैराठ स्थल पर स्थित स्तूप है। मतलब राजस्थान के बैराठ स्थल पर स्तूप बनाए गए हैं। सांची का स्तूप महान स्तूप है जिस पे आगे चर्चा की जाएगी। अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थर से भी ढक दिया गया। और नई मतलब पहले ईंटें से बनाई गई थी, बाद में इसे पत्थर से मतलब ढका गया। कालांतर में बहुत से स्तूप बनाए गए जिसमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है।
और मतलब बहुत सारे बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, मतलब व्यापारी, बहुत दान देता हुए, मतलब पैसे व्यापारी जो करते तो वो लोग भी संरक्षण दिया, तो उनके भी नाम कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। इन स्तूपों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों के लिए गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल थे, मतलब राजा महाराजा आम भक्त सभी संरक्षण दिए, मतलब बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। महाराष्ट्र के पीतलखोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडाने गुफा में अनेक ऐसे शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षण के संयोजन से कराए जाने को उल्लेख है। मतलब राजा महाराजा दान देते थे, व्यापारी संरक्षण देते थे। यही है लोमस ऋषि का गुफा द्वार। और ये उड़ीसा के धौली में जो हाथी का मूर्ति मिला है उसका है। ये सारनाथ का ये स्तंभ है, यही जो है नेशनल एंथेम हम लोग का बना हुआ है। ऊपर 4 सिंह हैं और नीचे हाथी घोड़ा का दौड़ते हुए चिन्ह है और नीचे कमल की घंटिका है, उल्टा हुआ कमल का फूल है। और इस वाराणसी के निकट सारनाथ में ये पाए गए हैं। आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है, मतलब जो मेन पशु का जो चित्र होता है उसी के नाम पे नाम रखा जाता है। मौर्यकालीन मूर्ति कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अव्यय भाग थे। स्तंभ स्फैट जो कई भागों में टूट चुका है, एक कमल घंटिका, उस पर बना हुआ ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए, 4 तेजस्वी सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ और एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। और ये अभी संग्रहालय में, सारनाथ के संग्रहालय में प्रदर्शित है। सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र और कलमाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। जो हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक है वो यही है, सिर्फ सिंह का। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय से सुरक्षित रखे गए इस सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे के पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियाँ अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे पर मतलब बहुत अच्छे तरह से उत्कीर्णित किया गया, यही दिखाई मतलब इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जो है एबेकस बना हुआ है और उस पे 24 सारे और प्रत्येक चक्र में चक्र के साथ सार, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृतियाँ उकेरी गई है। और चक्र का जो चिन्ह है वो पूरे मतलब धर्म चक्र के निरूपण के लिए बनाया गया है। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की मतलब इसका पूरा चित्रण किया गया है जिस तरह है। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। और जो है पटना में दीदारगंज, पटना के दीदार मतलब पटना के निकट दीदारगंज है, वहाँ यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है जो बहुत अच्छे तरह से इसका निर्माण किया गया है। एकदम पॉलिश किया हुआ, लंबी चौड़ी, एकदम मनुष्य की आकृति जैसे इसका निर्माण किया गया है यक्षिणी की मूर्ति, देख लीजिए। आधुनिक पटना के दीदारगंज में ये मूर्ति पाई गई। और मौर्यकालीन में बहुत मतलब मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा में एक अच्छा उदाहरण है। और ये अभी पटना के संग्रहालय में संरक्षित किया हुआ है।
ये मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है और जो हाथ में पकड़ी हुई से चौड़ी कहते हैं। पहले राजा महाराजा के आमने सामने मतलब बगल में नहीं खड़ी रहती है, उसी तरह होता है चौड़ी। ये पकड़ी हुई है और यहीं यक्षिणी की दीदारगंज में पाई गई ये मूर्ति। पूर्ववर्ती शताब्दी की स्तूपों और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई है, जैसे कि प्रतिमाओं के मतलब पहले से जो स्तूप बना है गया है उसमें कुछ और बाद में जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रतिमाओं के अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी है जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। स्तूप में क्या क्या होता है? तो एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा होता है, फिर चोटी पे एक हर्मिक होता है, उसके बाद छत्र होता है और बाद में इसमें कुछ कुछ परिवर्तन होते रहता है। गोल परिक्रमा के पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े जाते हैं। इस प्रकार स्तूप स्थापना में वास्तुकारों और मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है और उनमें यथावश्यक परिवर्धन कर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। मतलब दूसरी शताब्दी में प्रतिमाएं नहीं मिलती, लेकिन पद चिन्ह, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा, जातक कथा क्या होता है? बुद्ध के जीवनी से संबंधित कथाएं जो होती है जातक कथाएं होती है। तो जातक कथाएं स्तूप के परिक्रमा परत पर उत्कीर्णित की जाती थी और द्वार होता था उसको तोरण पर भी चित्रित की गई है। चित्रात्मक परंपरा के मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति द्वारा किया गया है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग मतलब उनकी घटनाओं का ही मेन उन कला के संदर्भ में उत्कीर्णित हुआ है। जो उनके जीवन के घटनाएं हैं, उनके जीवन की कथाएं हैं, यही सब। बुद्ध के जन्म, गृह त्याग कब हुआ, ज्ञान उनको कब मिला, प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं को अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दर्शाया गया, वो मुख्य रूप से छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रुरु जातक, ये सब बुद्ध के जन्म की मतलब बुद्ध के जीवनी इसके पहले की कहानी है। वेशांतर जातक और समजातक है। ये चैप्टर ख़त्म होता है और फिर ये थर्ड हो गया। 4th चैप्टर हम कब पढ़ेंगे।